Hello students, now we are going to start new unit, that is unit number 2 of paper number 1, that is organic chemistry. Okay, so in organic chemistry your second unit is heterocyclic compound. Okay, so here हेट्रोसाइक्लिक यूनिट जो है हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड है वो क्या होता है. This is your main part, that is heterocyclic compound. So heterocyclic compounds are those cyclic compounds whose ring contain beside carbon one or more atom of another element. जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कार्बन की रिंग है बट इट कंटेन वन ऑफ द अदर एलिमेंट्स और अदर एटम और इलेक्ट्रॉन एलिमेंट, दैट इज ऑक्सीजन. यहाँ पर देखिए जो थियोफिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको ये बाकी कार्बन की ही रिंग दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर क्या अटैच है, सल्फर अटैच है. दैट मीन्स जो भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दैट मीन्स द साइक्लिक कंपाउंड वोज रिंग कंटेन beside carbon one or more atoms or another elements. that means कार्बन के रिंग में या कार्बन के दैट मीन्स कार्बन कंपाउंड में, साइक्लिक कंपाउंड में अगर कार्बन के रिंग में एक आध अलग कोई एटम प्रेजेंट होता है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सो दैट इज नोन टू बी heterocyclic compound. Okay, so the non-carbon atom in such a ring are referred as heterocyclic compound. Okay, और कॉमनली जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है उसमें जो एटम्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, etc. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन ही इसमें पाए जाते हैं. सो यहाँ पर हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो किस तरीके से क्लासिफाइड हुए हैं. ओके, सो यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 5-membered heterocyclic compounds, then 6-membered heterocyclic compounds and condensed heterocyclic compounds और heterocyclics. ओके, तो 5-membered हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में यहाँ पर आप इसका जो डिफरेंस है या फिर क्लासिफिकेशन है वो इजीली आप कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे आप 5-membered हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड देख रहे हो या फिर 5-membered हेट्रोसाइक्लिक्स देख रहे हो, यहाँ पे आपके ध्यान में आ रहा होगा कि ये जो रिंग्स है वो कैसी है, 5-membered रिंग्स है. देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन हुआ, ये सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ. ओके, तो ये जो सारी रिंग्स है जो कि 5-membered हेट्रोसाइक्लिक्स में आ रही है उसमें आप देख रहे होंगे कि जो रिंग है कार्बन का वो कैसा है, जो रिंग है वो 5-membered रिंग है. ओके, 5-membered रिंग और उसके साथ साथ एक जो है अनादर एटम प्रेजेंट है यहाँ पर. जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्यूरॉन में क्या है, ऑक्सीजन है. थियोफिन में क्या है, सल्फर है. देन उसके बाद पायरोल में है नाइट्रोजन. देन ऑक्जेजोल में है ऑक्सीजन विथ नाइट्रोजन एंड आइसोऑक्जेजोल में क्या है, ऑक्सीजन विथ नाइट्रोजन. नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन इज 6-membered हेट्रोसाइक्लिक. अब ये 6-membered हेट्रोसाइक्लिक्स जो है, 6-membered हेट्रोसाइक्लिक्स में मेंबर्स कितने होना चाहिए, 6 मेंबर्स होना चाहिए. तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं मेंबर्स कितने हैं, 6 मेंबर्स है. बट ये रिंग्स में एक्स्ट्रा में क्या प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा में दैट मीन्स एक्स्ट्रा एटम और एलिमेंट प्रेजेंट है. जैसे कि यहाँ पर हम नाइट्रोजन देख रहे हैं पैरामिडीन्स में.
पायरिडीन में क्या है, पायरिडीन में एक ही नाइट्रोजन है। देन पायरिमिडीन्स में 2 नाइट्रोजन कंटेन्स है। ओके। देन पायरिडाइजिन में क्या है, पायरिडाइजिन में भी 2 नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है, बट इसकी जो पोजीशन है वो आप देखिए, इसकी पोजीशन किस तरीके से है। यहाँ पर जो है नाइट्रोजन एडजेसेंट साइड में है। ओके। और यहाँ पर नाइट्रोजन की पोजीशन देखिए, यहाँ पर 1,3 डायजीन है, सो दैट इज कॉल्ड एज पायरेमिडीन। ओके। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट साइड में है, तो इसको क्या कहेंगे हम, पायरिडाइजीन। उसके बाद में यहाँ पर देखिए टोटली अपोजिट साइड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसे क्या कहेंगे हम, पायराजीन। ओके। दिस इज ऑल अबाउट दिस 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक्स। अब है कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक्स। कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक्स में क्या है देखिए, कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक्स, सो इट हैज़ 2 और मोर रिंग्स। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा रिंग्स होते हैं, एंड दिस कैन टुगेदर and can form condensed heterocyclics। यहाँ पर देखिए आप, बेंजोपायरॉल तैयार हुआ है। बेंजोपायरॉल में यहाँ पर एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो प्रेजेंट है, जैसे कि हमने देखा था, यहाँ पर देखिए ये पायरॉल का स्ट्रक्चर है, इसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर भी प्रेजेंट है, सो दैट इज नोन एज बेंजोपायरॉल। ओके। यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से अटैच अगर ऑक्सीजन 5 मेंबर्ड रिंग है और ऑक्सीजन अटैच है, तो इसको क्या कहेंगे हम, फ्यूरॉन। तो इसे हम कहेंगे बेंजोफ्यूरॉन। ये इसके बाद है, इसके बाद में ये क्या है, क्यूनोलिन है। ओके, दिस इज क्यूनोलिन। Here 2 benzene rings are attached, and in one of the benzene ring there is a nitrogen, that is quinoline. Okay, here as isoquinoline में क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, that means here the position of nitrogen is matter. Okay, this is isoquinoline. Okay, this is all about the heterocyclic compounds. पायरॉल का स्ट्रक्चर हमने देखा था कि किस तरीके से पायरॉल का स्ट्रक्चर है। पायरॉल जो है वो 5th मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल है। ओके, तो 5th मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स होने की वजह से इसमें, और उसके साथ साथ जो हेट्रो एटम है इसमें जो है नाइट्रोजन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल this 5-membered planar ring indicates that both the carbon and nitrogens are in hybridization. So सबसे पहले हम इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो देखते हैं। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पर अगर समझ में आ रहा होगा तो किस तरीके से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है देखिए यहाँ पर। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 6। ओके, सो 1s2 2s2 एंड 2p2, इस तरीके से क्या होना चाहिए उसका उसका क्या होना चाहिए, वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन में जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में पायरॉल में क्या होता है, कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ओके, सो यहाँ पर 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल, दैट इज 2p's x ऑर्बिटल एंड 2p y ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, एंड दैट कैन हाइब्रिडाइज एज अ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड जो उसके साइड वाला जो ऑर्बिटल है, जैसे 2pz 1 ऑर्बिटल, ये जो होता है वो अनहाइब्रिडाइज होता है। ओके,
लाइकवाइज नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें कि यहाँ पर एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो जैसे कि आपने देखा कि कार्बन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है एंड अगेन नाइट्रोजन में भी sp2 hybridization है. So here three orbitals यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 120 का एंगल जो है वो फॉर्म कर रहे हैं और इस तरीके से जो पायरॉल होता है इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, जिसमें कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, एंड हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर पायरॉल का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ फ्यूरॉन। फ्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, फ्यूरॉन हमने देखा था कि 5 मेंबर्ड कंपाउंड है और उसके साथ साथ उसमें ऑक्सीजन जो है वो अटैच होता है। यहाँ पर देखिए कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो होता है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज है और दोनों में भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में दैट मीन्स पायरॉल के एग्जाम्पल में देखा था। यहाँ पर भी जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं एंड अगेन इट कैन फॉर्म 120 डिग्रीज एंगल। ओके, हियर ईच कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम यूज 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर कार्बन एटम है और उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन है वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं फॉर दी रिंग फॉर्मेशन और ईच कार्बन एटम यूज़ करता है 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एटम। सो यहाँ पर इस तरीके से इसकी बॉन्डिंग फॉर्म होती है ऑक्सीजन और कार्बन की, जिसमें कि हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स है उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से इसकी रिंग फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि पाई बॉन्ड एज वेल एज सिग्मा बॉन्ड दोनों भी तरीके के बॉन्ड जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और हियर इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ फ्यूरॉन। यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर आपको देखने मिलेगी फ्यूरॉन्स की कि किस तरीके से फ्यूरॉन अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है। जाके आपने देखा है यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच है और ऑक्सीजन पे आपको लोन पेयर दिख रही है। यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन की, जो कि अनपेयर्ड है या फिर अनहाइब्रिडाइज है। सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरॉन। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट in the molecular orbital picture of furon 4 carbon is present, then 1 oxygen and 4 hydrogen is present in their structure. Okay, so now we are going to study the next structure, that is molecular orbital picture of थियोफिन। अभी थियोफिन का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरीके से थियोफिन का स्ट्रक्चर होता है। थियोफिन भी 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड है, जैसे कि हमने फ्यूरॉन्स में देखा। फ्यूरॉन्स में सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें जो होता है वो थियोफिन प्रेजेंट होता है। कार्बन एज वेल एज सल्फर जो होता है इसमें दोनों की भी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है और लाइकवाइज जैसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है फ्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है उसी तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है वो थियोफिन में भी फॉर्म होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ईच कार्बन और सल्फर जो है वो
2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो रिंग फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं एंड 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग विथ हाइड्रोजन. सो ऑफ कोर्स इसका जो स्ट्रक्चर है इज रिसेंबल विद द फ्यूरॉन्स, बट आपको ध्यान में रखना है फ्यूरॉन्स में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट जो होता है वो ऑक्सीजन होता है एंड थियोफिन में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होता है 5 मेंबर्ड रिंग में जो कि सल्फर होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं. सो हियर इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ पायरिडीन. पायरॉल तो हमने देख लिया, पायरॉल 5 मेंबर्ड कंपाउंड था. ये जो है वो 6 मेंबर्ड कंपाउंड है. ओके, 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड है. तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरीके से फॉर्म होता है. सो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. ओके, here is sp2 hybridization. So when sp2 hybridization is occur, there 3 hybrid orbital can form in one plane 120 degree angle. ओके आप यहाँ पर देख रहे होंगे sp2 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर आप देख रहे हो और उसके साथ साथ इनका जो फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन, वो एक प्लेन में है एंड 120 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पर फॉर्म हो रहा है. सो नाउ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन क्या कर रहा है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हो रहा है यूज़ कर रहा है फॉर द रिंग फॉर्मेशन एंड जो कार्बन है वो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है अपना वो यूज़ किस लिए कर रहा है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विथ हाइड्रोजन. सो इस तरीके से इसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन के साथ में एंड 2 जो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो नाइट्रोजन और कार्बन के यूज़ किए गए हैं फॉर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर द रिंग फॉर्मेशन. ओके, देन 2 पीस ऑर्बिटल्स जो है वो पैरेलल है टू ईच अदर एंड सो दे आर ओवरलैप लेटरली टू फॉर्म कंटिन्यूस पाई क्लाउड. तो यहाँ पर कंटिन्यूस पाई क्लाउड जो है वो तैयार हो रहा है अबव एंड बिलो द रिंग. सो इट कैन फॉर्म अ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यहाँ पर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो फॉर्म हो रहा है. यहाँ पर डी लोकलाइजेशन है पाई मॉलिक्यूल्स का, सॉरी पाई क्लाउड का. पाई बॉन्ड जो होते हैं उसमें डी लोकलाइजेशन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. सो ड्यू टू 6 इलेक्ट्रॉन इन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पायरिमिडीन इज एरोमेटिक इन नेचर. जो पायरिमिडीन होता है वो एरोमेटिक इन नेचर होता है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. पाई मॉलिक्यूलर अगर ऑर्बिटल है तो ऑफ कोर्स वो डीलोकलाइजेशन शो करेगा एंड ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन इट कैन बी एरोमेटिक कंपाउंड्स. सो इस तरीके से यहाँ पर आपको इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. ओके,